अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज बच्चों और बच्चियों, आप सब खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, सेहत व सलामती से रखे, अपनी रहमतों और बरकतों में रखे, सबको खैर की तौफीक दे, सबको खैर पे रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम आपका फिर इस्तकबाल कर रहे हैं आई प्लस एकेडमी में। इंशाअल्लाह ताला आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई नंबर 5। ये इकाई फ़िक़्ह की है। फ़िक़्ह तो फ़िक़्ह की ये यूनिट है, और फ़िक़्ह अलिफ, इसमें फ़िक़्ह बा भी है। इकाई नंबर 5 आप देख रहे हैं, फ़िक़्ह अलिफ अलिफ है, और ये इकाई नंबर 5 है। इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें हैं, अज़ान है, इस्लाम, नमाज है, वज़ू का तरीक़ा है, तकबीर है वगैरह। इस इकाई का जो पहला सबक है, किताब का सबक नंबर 15, वो है इस्लाम और नमाज। इस्लाम और नमाज, इसमें हम सबसे पहले हमेशा की तरह से सबक का मतन पढ़ेंगे, मतन की क़िरात करेंगे इंशाअल्लाह, और फिर जो इसमें दीगर चीज़ें हैं वो जानेंगे और समझेंगे। आइए पढ़ते हैं। ये तो तुम जानते ही हो, ये तो तुम जानते ही हो कि मुसलमान वो है। ये तो तुम जानते ही हो कि मुसलमान वो है जो इस्लाम को माने। ये आपको मालूम है, और ये भी तुम पहले पढ़ चुके हो कि इस्लाम को मानने का मतलब ये है कि, और ये भी तुम पहले पढ़ चुके हो कि इस्लाम को मानने का मतलब ये है कि सबसे पहले आदमी दिल के यकीन के साथ, दिल के यकीन के साथ ज़बान से इकरार करे। इस्लाम को मानने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि सबसे पहले आदमी दिल के यकीन के साथ ज़बान से इकरार करे कि हमारा माबूद अल्लाह ही है, हमारा माबूद अल्लाह ही है, उसके सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है, लायक नहीं है। उसके सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए सच्चे रसूल हैं। और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए सच्चे रसूल हैं। अल्लाह की इबादत का, अल्लाह की इबादत का जो तरीक़ा उन्होंने बताया है, अल्लाह की इबादत का जो तरीक़ा उन्होंने बताया है, हम उसी को मानेंगे। किसने? हमारे रसूल ने अल्लाह की इबादत का जो तरीक़ा बताया है, उसके सिवा कोई और तरीक़ा हम नहीं मानेंगे। अल्लाह की इबादत का जो तरीक़ा उन्होंने बताया है, हम उसी को मानेंगे। अल्लाह की इबादत का कोई दूसरा तरीक़ा कोई बड़े से बड़ा बताएगा, हम नहीं मानेंगे, और उसी पर चलेंगे, और उसी पर चलेंगे। इन दोनों बातों का, इन दोनों बातों का, दोनों बातें कौन सी?
کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں، عبادت کا جو طریقہ انہوں نے بتایا ہے اسی کو مانیں گے، اسی پر چلیں گے۔ یہ دو باتیں، اللہ والی بات اور رسول والی بات، ان دونوں باتوں کا اقرار کرنے کے بعد اسلام کی بنیاد اس بات پر رکھی گئی ہے۔ ان دونوں باتوں کا اقرار کرنے کے بعد اسلام کی بنیاد اس بات پر رکھی گئی ہے کہ آدمی پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے، کہ آدمی پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے۔ جب ہم نے ایمان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، جو کچھ انہوں نے بتایا ہے اللہ کے بارے میں وہی صحیح ہے، اللہ کی عبادت کا جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے کو مانیں گے، چلیں گے۔ تو اب کیا ہے؟ سب سے پہلے ایمان لینے کے بعد، اس کا اعلان کرنے کے بعد، اس کا اقرار کرنے کے بعد، وہ ہے کہ پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے۔ جو شخص دل سے ان دونوں باتوں کا سچا اقرار کرے گا وہی پابندی کے ساتھ پانچوں وقت کی نماز پڑھے گا۔ پانچوں وقت کی نماز اگر ہم نہیں پڑھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کمی ہمارے ایمان میں ضرور ہے۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے فرما بردار اور نافرمان بندوں میں، اللہ کے فرما بردار اور نافرمان بندوں میں فرق کرنے والی چیز یہی نماز ہے۔ کون اللہ کا فرما بردار ہے اور کون اللہ کا نافرمان ہے، کیسے فرق ہوگا؟ نماز سے فرق ہوگا۔ جو پانچوں وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہے، اور جو نہیں پڑھتا ہے وہ نافرمان بندہ ہے۔ اسی نماز سے یہ فرق ہوگا۔ کسی کافر اور مسلمان کو ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ ہو سکتا ہے کافر ہو، اور جو نماز پڑھتا ہے اس کا ظاہر میں دیکھ کر کے ظاہر میں ہم اسے کیا سمجھیں گے؟ مسلمان۔ یہ بھی فرمایا کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا مسلمان کا کام نہیں ہے، یعنی مسلمان جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب بچہ کی عمر 7 برس کی ہو جائے، جب بچہ کی عمر 7 برس کی ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ جب بچہ کی عمر 7 برس کی ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، اور جب بچہ 10 برس کا ہو جائے، اور جب بچہ 10 برس کا ہو جائے اور کہنے سننے سے بھی نماز پڑھنے کا خیال نہ رکھے، اور کہنے سننے سے بھی نماز پڑھنے کا خیال نہ رکھے، 10 برس کا ہو جائے اور کہنے سننے سے بھی نماز پڑھنے کا خیال نہ رکھے، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو اس کو مار کی سزا دے کر نماز کا پابند بنانا چاہیے۔ آپ غور کریں بچوں، تو اس کو مار کی سزا دے کر نماز کا پابند بنانا چاہیے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے رسول جو اتنے مہربان تھے، انہوں نے اگر 10 سال کی عمر ہے اور جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا
समझाने बुझाने के बावजूद नमाज नहीं पढ़ता तो उसको मारने की इजाज़त है। ये हमारे रहमत वाले रसूल ने इजाज़त दी है, जो किसी चीज़ में मारने की इजाज़त नहीं दी मगर नमाज में दी। इसका मतलब नमाज बहुत अहम है। देखो बच्चों, मुसन्निफ कहते हैं, देखो बच्चों, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने नमाज की कैसी ताकीद फरमाई। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने नमाज की कैसी ताकीद फरमाई है। इसलिए नमाज का बहुत ध्यान रखो। ऐसा न हो कि तुम खेल कूद, ऐसा न हो कि तुम खेल कूद या पढ़ने लिखने में लगे रहो। ऐसा न हो कि तुम खेल कूद या पढ़ने लिखने में लगे रहो और नमाज का वक्त चला जाए। ऐसा न हो कि तुम खेल कूद या पढ़ने लिखने में लगे रहो और नमाज का वक्त चला जाए। नमाज वक्त पर और मस्जिद में जाकर जमात के साथ पढ़ा करो। नमाज वक्त पर और मस्जिद में जाकर जमात के साथ पढ़ा करो। लेकिन नमाज पढ़ने के लिए ज़रूरी है, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आदमी पाक हो, आदमी पाक हो। जिस्म और कपड़ों पर पेशाब पाखाना, जिस्म और कपड़ों पर पेशाब पाखाना की गंदगी ना लगी हो, ना लगी हो। मुसल्ला भी पाक होना चाहिए, मुसल्ला भी पाक होना चाहिए। नमाज से पहले वुज़ू करना भी ज़रूरी है, नमाज से पहले वुज़ू करना भी ज़रूरी है। मुसल्ला मतलब जहां आप नमाज पढ़ रहे हैं या जो बिछा के नमाज पढ़ रहे हैं। बगैर वुज़ू के नमाज नहीं होती, बगैर वुज़ू के नमाज नहीं होती। इसलिए वुज़ू का तरीक़ा ज़रूर सीखो, इसलिए वुज़ू का तरीक़ा ज़रूर सीखो। तो आइए आगे चलते हैं। ये देखिए नमाज की एक तस्वीर है और अब आगे लिखा हुआ है, आओ कुरान पढ़ें, आओ कुरान पढ़ें। तो आइए पढ़ते हैं। आओ कुरान पढ़ें। व औहैना, व औहैना, व औहैना इलैहिम, व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैराति, व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैराति व इक़ामस सलाति, व इक़ामस सलाति व ईताअज़ ज़काति, व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैराति व इक़ामस सलाति व ईताअज़ ज़काति। मफ़हूम? अल्लाह ने तमाम नबियों को भलाइयाँ करने, नमाज कायम करने, अल्लाह ने तमाम नबियों को भलाइयाँ करने, नमाज कायम करने और ज़कात देने की वही फरमाई है। ये मफ़हूम है। यानी अल्लाह ने बताया कि हमने नबियों को किस बात की वही की? भलाइयाँ करने की वही की, नमाज कायम करने की वही की, ज़कात अदा करने की वही की, तमाम नबियों को। अब आप सोचिए, इसमें नमाज है, यानी नमाज जो है हर नबी को हुक्म दिया गया, नमाज का हर नबी की उम्मती को नमाज का हुक्म दिया गया। आइए हदीस पढ़ें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप फरमाते हैं, अन्नहु काना,
अन्नहु काना, इज़ा हज़बहु अन्नहु काना इज़ा हज़बहु अम्रुन, अन्नहु काना इज़ा हज़बहु अम्रुन फ़ज़िअ इला स्सलाति, अन्नहु काना इज़ा हज़बहु अम्रुन फ़ज़िअ इला स्सलाति। मफ़हूम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को जब भी कोई अहम मामला पेश आता, जब भी कोई अहम मामला पेश आता तो आप नमाज पढ़ते। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को जब भी कोई अहम मामला पेश आता तो आप नमाज पढ़ते। कोई भी परेशानी आती तो आप किधर जाते? नमाज पढ़ते, दुआ करते, नमाज पढ़ते, दुआ करते। आप देखेंगे सूरज ग्रहण है तो नमाज है, बारिश नहीं हो रही तो नमाज है, कोई काम करना है तो इस्तिखारा की नमाज है। ये है जवाब मुंतखब कीजिए। हमजा गलत, हमजा गलत। फर्ज नमाज की तादाद कितनी है? अब यहाँ आसान है, ऑप्शन दिए हुए हैं, खाली मुंतखब करना है आपको। 4, 3, 5, 2 तो कितनी है? तो आपने लिख दिया 5 है। इसी तरीके से आपको लिखना है इंशाअल्लाह, जवाब मुंतखब करना है, खाली जगह में जवाब लिख देना है। लिखा है याद रखने की कोशिश करें, इसको याद रखने की कोशिश करना है। मुसल्ला, मुसल्ला वो कपड़ा जिस पर नमाज अदा की जाए, मुसल्ला। और वो जगह है जहां नमाज अदा की जाए उसको भी मुसल्ला कहते हैं। और ईदगाह को भी मुसल्ला कहते हैं। नाफरमान जो फरमान या हुक्म ना माने, बरस माना साल, पढ़ें और जहन नशीन करें, वक्त चला जाए, वक्त चला जाए यानी वक्त खत्म हो जाए। जुमले, ऐसा ना हो कि तुम खेल कूद में लगे रहो और नमाज का वक्त चला जाए। ये देखिए इस्तेमाल है यहाँ पे, ऐसा ना हो कि तुम खेल कूद में लगे रहो और नमाज का वक्त चला जाए। वो वक्त चला गया, वो वक्त चला गया जब हम गलियों में खेला करते थे। वो वक्त चला गया जब हम गलियों में खेला करते थे। ऐसे ही देखिए इस्तेमाल है, असर का वक्त चला गया और आप लोग अभी बैठे बातें कर रहे हैं। असर का वक्त चला गया और आप लोग अभी बैठे बातें कर रहे हैं। तो इससे आप समझें कि क्या माना हो सकता है। पढ़ो और याद रखो। मस्जिद, मसाजिद, फर्क, फुरूक, हमारे और आप में क्या फर्क है? काफिर और मुसलमान में क्या फर्क है? फर्मा बरदार और नाफरमान में क्या फर्क है? हाँ, सफेद और सियाह में क्या फर्क है? फर्क जमा फुरूक, माबूद जमा माबूदान माबूदों, जमात जमातें जमातों, सजा सजाएं सजाओं, जिस्म अजसाम जिस्मों। अल्फाज पढ़िए। खेल कूद, देखिए इसमें वाव नहीं है बीच में। खेल कूद, पढ़ना लिखना, पेशाब पाखाना, जानबूझ, इसमें देखिए बीच में वाव नहीं आता है इन लफ्जों में। सही गलत का निशान लगाइए। बुनियाद रखी गई है, बुनियाद रखा गया है। जो शख्स इकरार करेगा, जो शख्स इकरार करेगी, जब बच्चा की उम्र 7 बरस हो जाए, जब बच्चा की उम्र 7 बरस का हो जाए, तो इसमें जो मुश्किल है उसको मैं बता देता हूं। जब बच्चा की उम्र 7 बरस हो जाए, ये सही है। जब बच्चा की उम्र 7 बरस का हो जाए, ये गलत है। बाकी आप खुद लगाइए। 2-2 बार लिखिए।
ने जो जुमले लिखे, जो अफ़ाल लिखे गए हैं या जो अल्फाज लिखे हुए हैं, 2-2 बार लिखे। भेजे हुए, रखी गई, पाबंदी से पढ़िए, जानबूझकर। मिसाल के तौर पे ऐसे बोलते रहिए, जान बूझ कर, जानबूझ कर। फिर लिखिए जान बूझ। देखिए जब आप दूसरी बार लिखेंगे तो राइटिंग और अच्छी हो जाएगी, जानबूझ कर। देखिए मैंने पहली बार लिखा खराब, दूसरी बार थोड़ा कम खराब, ऐसे और लिखूंगा तो और अच्छी हो जाएगी। तो ये आपको 2-2 बार लिखना है इंशाअल्लाह। आइए बच्चों, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा वक्त है। जो सबक हमने पढ़ा है उसका हम खुलासा जान लेते हैं कि उसमें क्या बातें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास वक्त है तो हम सबक का खुलासा भी जान लेते हैं। ये काम तो हर सबक में होना चाहिए, लेकिन पढ़ना और लिखना सबसे अहम है। हम पढ़ नहीं पाएंगे, हम लिख नहीं पाएंगे तो हमें कोई चीज़ समझ में भी नहीं आएगी। तो इसलिए पढ़ने लिखने पे ख़ास तवज्जो। यहाँ वक्त है तो हम इसमें इसका मतलब भी बता रहे हैं। इस्लाम और नमाज, ये सबक आप लोगों ने पढ़ा है। इसमें 4 पॉइंट हैं। सबसे पहले सबक में बताया गया है मुसलमान होने का क्या मतलब है। मुसलमान होने का मतलब, मुसलमान होने का क्या मतलब बताया गया है। मुसलमान होने का जो मतलब बताया गया है वो ये है कि इंसान अल्लाह की तौहीद को सही तरीके से माने, किताब में तफसील है। दूसरा, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, इसको सही तरीके से माने। तो तौहीद का इकरार और रिसालत का इकरार, तौहीद और रिसालत का इकरार करना मुसलमान होना है। ठीक। अब जब आदमी मुसलमान हो गया तो सबसे पहले उसकी जिंदगी में क्या फर्ज हो जाता है, कौन सी चीज। आदमी कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत को नहीं मानता, अल्लाह ही को मानता हूँ, उसी की इबादत करूंगा, उसके साथ शिरक नहीं, मोहम्मद अल्लाह के सच्चे पक्के रसूल हैं, वगैरह वगैरह। तो ऐसा मान लिया, ऐलान कर। सबसे पहले क्या, तो सबसे पहला फर्ज यही 5 वक्त की नमाज है। क्या है भाई? 5 वक्त की नमाज। सबसे पहला फर्ज उसकी जिंदगी में 5 वक्त की नमाज है। और ये नमाज इतनी अहम है कि इसी नमाज से ये फर्क होगा कि कौन काफिर है, कौन मुसलमान। काफिर और मुसलमान में फर्क किससे होगा? नमाज से होगा। फर्मा बरदार कौन है? फर्मा बरदार। और कौन नाफरमान है? फर्मा बरदार और नाफरमान, इसका भी फर्क किससे होगा? इसी नमाज से होगा। इतनी अहम है नमाज। तो ये दूसरी बात बताई है। और तीसरा पॉइंट है बच्चों के बारे में भी। ये कहा कि 7 साल के रहें तो उनको समझाओ, लालच दिलाओ, तरगीब दो। 10 साल के हो जाएं, समझाने बुझाने पर भी नमाज ना पढ़ें, जानबूझ के छोड़ें तो सजा दे सकते हैं ये। और चौथा पॉइंट है सफाई, जिस्म साफ हो, कपड़ा साफ हो, मुसल्ला साफ हो, और उसके साथ साथ वजू प्लस वजू। तो इसकी ताकीद है। अगला सबक इंशाअल्लाह हमारा इसी वजू पर रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।